मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे आइटम्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर बच्चों ये सब आपने अच्छी तरह से समझ लीजिए तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी में यही आइटम्स आएंगे। ये किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ये मैं समझाऊंगा। तो ये समझ लीजिए, एक तरीके से इसको होने के साथ आपका चैप्टर हो जाएगा और क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों, हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों जानते हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो आइटम आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्यों नहीं डाल देते। हम इनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्यों नहीं डालते। इसलिए कि आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट 11th में कहता है कि पार्टनर्स को बिजनेस से अलग माना जाता है। इसलिए बच्चों, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बनाया जाता है, क्योंकि उसके बिजनेस को बिजनेस के पार्टनरों से अलग माना जाता है। इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तैयार करते हैं जिसमें पार्टनर्स के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा सके। तो बच्चों, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं और उनको क्वेश्चन में से हम किस प्रकार से नोट करते हैं, फॉर्मेट को किस तरीके से बनाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड में दो आइटम हैं उनको लेकर चर्चा स्टार्ट करता हूं। बच्चों, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिखाया गया है। ये क्वेश्चंस में आपको 5 प्रकार से दिया होता है। मैं आपको बच्चों ये बता देता हूँ कि इनसे संबंधित मैंने जो भी एग्जाम्पल लिए हैं वो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों में से निकाल कर लिए हैं, जिससे आपको जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने इनको समझाया था। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको 5 प्रकार से क्वेश्चन में दिया होता है। वो किस तरीके से दिया होता है वो पांचों प्रकार मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और उसको इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से लिखना होता है बच्चों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए उसके 5 प्रकारों को समझते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इमेजनरी एग्जाम्पल। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं ए और बी, और उनका इंटरेस्ट दिया हुआ है कैपिटल पर। ए का 6000, बी का 4000, और बी की सैलरी दी हुई है 8000 रुपीज़। और उस केस में आपको क्वेश्चंस में प्रॉफिट के बारे में किस तरीके से दिया जा सकता है। केस 1 देखिए, आपको क्वेश्चन में ऐसे मिल सकता है एग्जाम में, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹36,000। इस केस में बच्चों हम सीधा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 36,000 दिखाएंगे। उसके बाद इसी कंटेंट्स को और करके इस तरह भी दिया जा सकता है बच्चों कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन और एडजस्टमेंट वाज ₹36,000। अबव एप्रोप्रिएशन मीन्स बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए, बिना सैलरी दिए। ऊपर वाले का भी वही अर्थ था, इसका भी वही अर्थ है। या इसको इस तरीके से भी दिया जा सकता है बच्चों कि अबव एप्रोप्रिएशन के नाम दिए जा सकते हैं और करके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वाज ₹36,000। इन तीनों का एक ही अर्थ है, और हम डायरेक्ट 36,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ब्रैकेट में लिखकर दिखाएंगे केस फर्स्ट में। अब आइए बच्चों, हम चलते हैं केस सेकंड के पास। केस सेकंड देखिए, ये दे रखा है, इस तरीके से आपको एग्जाम में दिया जाता है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन और पार्टनर एज लोन ऑन इंटरेस्ट 2000, अर्थात लोन का इंटरेस्ट आपको दे रखा है 2000,
और उससे पहले का प्रॉफिट जो है वो 36,000 है। तो बच्चों मैनेजर का पार्टनर के अलावा पार्टनर्स का चाहे लोन हो या मैनेजर कमीशन हो या डेप्रिसिएशन हो या एम्प्लॉय की सैलरी हो, ये सारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के पार्ट हैं। तो हम यहाँ नेट प्रॉफिट लेते हैं, इसलिए उनमें से जो भी चीज़ दी जाएगी वो सब्ट्रैक्ट होगी और सब्ट्रैक्ट होने के बाद ही हम उसको दिखाएंगे। और बच्चों पार्टनर्स, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इसका अर्थ ये है कि पार्टनर सहमत नहीं है लोन पर इंटरेस्ट देने के लिए और उसका प्रॉफिट में से उसको डिवाइड करने के लिए। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों कि ये प्रॉफिट लॉस में से ही दिया जाएगा, एप्रोप्रिएशन में से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का डिवीज़न जो है वो पार्टनर्स में होता है एप्रोप्रिएशन में। और जब पार्टनर सहमत नहीं है तो उसे प्रॉफिट लॉस में से माइनस करेंगे जो है। और जब कोई भी सहमत नहीं होते हैं तो उस स्थिति में 6% इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो इसको भी बच्चों 36,000 में से हम इंटरेस्ट ऑन लोन को 2,000 को माइनस करने के बाद हम दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये कंटेंट 2011 के ऑल इंडिया बोर्ड में आया था अकाउंट्स में, वहाँ से लिया है मैंने बच्चों। इसके अलावा बच्चों केस 3, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटिंग टू 28,000। तो बच्चों ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है और सैलरी काट ली गई है, अर्थात आप देखिए ऊपर प्रॉफिट था 36,000, सैलरी थी 8,000 माइनस हुआ तो 28,000 प्रॉफिट बचा, वही यहाँ दे रखा है। इस केस में बच्चों हमने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, सैलरी को वापस जोड़ते हैं और उसके अलावा फिर दोबारा से उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। ऐसा करना गलत है बच्चों। सीधा 28,000 दिखाइए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी के कॉलम में सैलरी लिख दीजिए। इस केस में आपको उसको जोड़ना नहीं है। केस 4 में अगर यही ऊपर वाली कंडीशन हो बच्चों, केस 3 हो और उसके साथ लिखा हो ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन, उस केस में फिर से प्रॉफिट लॉस का एक्सपेंसेस आ गया, मैनेजर कमीशन जो है। तो 28,000 जो है बच्चों, इसी पर उसने 5% लगा, इसने 28,000 जो दिखाया हुआ है वो सैलरी चार्ज करने के बाद है बच्चों। और जो 5% लिखा है बच्चों प्रोविज़न जो है वो इसी 28,000 पर लगेगा, इसी के लिए कहा गया है। ऑफ दिस प्रॉफिट मीन्स 28,000, तो हम 28,000 में से 5% इसका निकाल के माइनस करके दिखाएंगे क्रेडिट साइड के प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है ये आएगा 1400, 28,000 माइनस 1400, 26,600 केस 4। अब आइए बच्चों केस 4 पे, सेम वही एग्जांपल केस 3 हो और कहा गया हो ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशंस। इस केस में बच्चों जो प्रॉफिट लॉस से अकाउंट 36,000 प्रॉफिट जो आ रहा है हमारा, हम उस पर दिखाएंगे 5% कमीशन मैनेजर का। तो हम क्या करेंगे, हमको दिया है 28,000, तो हम इस केस में 28,000 तो दिखाएंगे। ये इसके दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो बच्चों आप। 28,000 माइनस 36,000 का 5%, अर्थात आप सैलरी वर्किंग नोट में ऐड करोगे और ऐड करने के बाद 36,000 में 5% कमीशन निकालोगे जो है, तो वो आएगा 1,800। उसको माइनस करके दिखाओगे आप जो है 34,200 और सैलरी को दोबारा से डेबिट में दिखा दोगे। या आप 28,000
रखोगे और उसमें से जो है आपका 1800 जो 36,000 का निकाल रहे हो वर्किंग नोट में, वो माइनस करके 26,200 दिखा दोगे। सेकंड कंटेंट्स आता है बच्चे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्म की इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी 5 मेथड है बच्चों। आपको पहचानना होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट होगा। ये मैं पांचों आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा और आपको समझना है। ज़्यादातर आप इनमें से एक ही मेथड को बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मंथली ड्राइंग मेथड बच्चे जानते हैं, बाकियों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो कृपया इन सब को मैं जो बता रहा हूँ आप अच्छी तरह से याद करें, लर्न करें, रिवाइज करें और उसके बाद ही चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें, क्योंकि तभी आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आपकी इस पूरे चैप्टर पर बहुत अच्छी कमांड और मास्टरी हो जाएगी। सबसे पहले मेथड आता है बच्चों सिंपल मेथड, और इसको दूसरा मैथ नाम है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। इसका अब सवाल है बच्चों, ये मेथड कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैसे पता लगेगा कि सिंपल मेथड क्या है। इसमें दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में ज़रूर चेक करनी है बच्चों। दिस मेथड इज़ टू बी यूज्ड इफ़ डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग इज एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। बच्चों इसमें पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होता है। हाँ बच्चों, फर्स्ट मेथड जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन पहचानी है कि उसमें डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम भी गिवन होगा, दोनों गिवन होंगे। वहाँ सिंपल मेथड यूज होगा और वहाँ पर फॉर्मूला लगेगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड अपॉन मंथ्स इन ए ईयर। यहाँ पर पीरियड से अभिप्राय है बच्चों कि ड्राइंग का अमाउंट जो विड्रॉ किया है पार्टनर्स ने वो कितने समय के लिए यूज़ किया। जनरली ये माना जाता है कि जो अकाउंटिंग ईयर है बिजनेस का, उसके जिस डेट को निकाला उससे लास्ट तक जिस डेट पर बैलेंस शीट बनती है उस डेट तक उसने यूज किया और उसी दिन उसके कैपिटल में से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इसलिए उस डेट तक मंथ पीरियड काउंट करते हैं। और अपॉन टोटल जो ऑपरेटिंग पीरियड है 12 मंथ हो सकता है, कम भी हो सकता है, किसी किसी केस में 12 से ज़्यादा भी 30। बिजनेस जब स्टार्ट होता है तब उससे ज़्यादा मिलता है। एवरी अदरवाइज 12 मंथ्स का ईयर होता है उनका, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो या कैलेंडर ईयर हो। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 12% पर एनम एल विड्रॉ ₹10,000 on 1st April 2008 and withdraw 12,000 on 31st September 2008 and N withdraw ₹15,000 on 31st December 2008. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2009. ये मैंने 2010 ऑल इंडिया के बोर्ड से लिया है बच्चों। तो इसमें इंटरेस्ट जो लगेगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें फॉर्मूला सेम जो मैंने बताया आपको, टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। मैंने टाइम को पीरियड अपॉन मंथ्स इन ईयर को टाइम से दर्शाया है बच्चों। यहाँ आप पीरियड से दिखा दीजिए, आप टाइम से दिखा दीजिए, चाहे मैंने ऊपर फॉर्मूले में जो लिखा है उसको लिख दीजिए, आप किसी से भी लिखकर इसको कर सकते हैं। देखो बच्चों, एल ने 10,000 निकाला 1 अप्रैल से, तो पूरा 12 मंथ उसने यूज़ किया, क्योंकि ये 2009 में 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है। तो अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक 12 मंथ हो गए, मीन्स 1 ईयर। तो 12 अपॉन 100 1200। एम ने 1200 विड्रॉ किया और उसने जो उसकी जो डेट थी एम की बच्चों, वो थी 31 सितंबर। 31 सितंबर से उसने मार्च तक, नेक्स्ट ईयर तक 6 मंथ्स के लिए यूज़ किया।
तो 6/12 और 720। एन का 15,000 पे 12/100 रेट और 3 मंथ्स के लिए उसने विड्रॉ किया 3/12, ये आ गया 450। बच्चों जैसे एम का 720 है, बहुत से बच्चों की कैलकुलेशन बहुत वीक होती है, वो क्या करते हैं 6 का मल्टीप्लाई भी 12 से नहीं कर पाते। हालांकि कॉमर्स के बच्चों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती, परंतु मैं अपना वीडियो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को देखकर बना रहा हूँ। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनके लिए मेरा ये कंसेप्ट नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो मल्टीप्लाई करें तो एरर्स ना हो, किस तरीके से आसानी से कर लें। तो बच्चों देखो वो क्या करें, पहले 6 2 जा 12 को मैंने यहाँ रखा और 6 1 जा 6 रखा, 6 और 1 को प्लस कर दिया मैंने 7 और 2 रखा और 0 वहाँ से ले लिया 720। इसी प्रकार 3 1 जा 3 रखा मैंने, 3 5 जा 15, 3 + 1 4 5 और 0 ले लिया 450। इस तरीके से भी जो बच्चे इमीडिएटली कर सकते हैं जिससे एरर्स ना हो और अमाउंट ठीक आ जाए। इसके साथ ही मैं बेटे ये वीडियो अपना बच्चों यहीं समाप्त करता हूँ। आप यहाँ तक अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। इससे संबंध कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छा वीडियो कर सकूं। अच्छा बच्चों, इसके साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप जो कुछ मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें, तभी आपको आगे चैप्टर में अच्छी तरह से आपकी कमांड होगी और आप सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों आपका कुछ क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मैं और आगे बहुत अच्छा बना सकूं। ये मेरा शुरुआती प्रयास है। हो सकता है आपको वीडियो क्वालिटी में कुछ कमी मिले। मैं इन दिनों क्वारंटाइन में हूँ, मेरे आसपास कोरोना के केस मिलने से हमारे इस एरिया को सील किया हुआ है, तो मैं घर पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरा छोटा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है, उसकी वजह से मेरा प्रयास है। तो हो सकता है इसमें कुछ कमियां हों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। दैट्स ऑल।